गणेशाय नमः। बच्चों, हिंदी धर्म में जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को गजानन, एक दंत, विघ्नहर्ता कई ऐसे नामों से पुकारा जाता है। बच्चों, हम सभी गणेश भगवान को गजानन के रूप में देखते हैं, यानी कि उनका सिर हाथी का है। लेकिन ऐसा है क्यों? बाकी देवताओं की तरह उनका सिर मानव यानी कि इंसान की तरह दिखने वाला क्यों नहीं है? इसके पीछे की कहानी क्या है? आइए मैं आपको सुनाती हूँ भगवान गणेश जी के जन्म और उनके गजानन बनने की पौराणिक कथा। भगवान गणेश की कहानी बहुत पुरानी है। शिव पुराण के मुताबिक एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी उबटन उतारा तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। पुतले में बाद में उन्होंने प्राण डाल दिए, जिससे कि एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम उन्होंने गणेश रखा। इसके बाद माता पार्वती नहाने के लिए जाने लगी तो उन्होंने गणेश जी को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ, मेरी रक्षा करो, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। माता पार्वती गणेश जी को ये कहकर स्नान के लिए चली गईं और गणेश जी द्वार पर बैठ गए। कुछ समय बाद शिव जी वहां पर पहुंचे तो वो सीधे अंदर जाने लगे। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने गणेश से कहा कि मुझे पार्वती से मिलना है। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया। भगवान शिव ने कई बार बाल गणेश को समझाया, लेकिन गणेश जी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने शिव जी को अंदर नहीं जाने दिया। तब तक शिव जी को ये बात नहीं पता थी कि गणेश जी कौन है। दोनों में विवाद हो गया और वो विवाद इस हद तक बढ़ गया कि उसने युद्ध का रूप ले लिया। इस दौरान शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और क्रोधित होकर गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती जी को जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला, वो तुरंत बाहर आई और गणेश जी की हालत देखकर रोने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा कि आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया। शिव जी ने पूछा, ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? इसके बाद पार्वती ने शिव जी को पूरी कहानी बताई। शिव जी ने पार्वती को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए था। उन्होंने गरुड़ जी और नंदी को बुलाकर कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहां जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ से पीठ करके सोई हो, उस बच्चे का सिर ले आओ। गरुड़ जी और नंदी दोनों भटकते रहे। उन्हें ऐसी कोई माँ नहीं मिली जो अपने बच्चे की तरफ से पीठ करके सोई हो, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुंह करके सोती है। आखिर में उन्हें एक हथनी दिखाई दी जो अपने बच्चे की ओर से पीठ करके सो रही थी। हथनी का शरीर ही कुछ ऐसा होता है कि वो बच्चे की ओर मुंह करके नहीं सो सकती है। गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर लेकर आए। शिव जी ने गणेश जी के धड़ पर हाथी का वो मस्तक लगा दिया और उन्हें जीवन दान दे दिया। इस तरह गणेश जी को हाथी का सिर मिल गया। बस तभी से उन्हें गजानन कहा जाने लगा। भगवान शिव ने गणेश जी को यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी, उसमें गणेश जी की पूजा सबसे पहले होगी। शिव जी ने यह भी कहा कि तुम्हारा जन्म भाद्रपद की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय में हुआ है, इसीलिए उस दिन तुम्हारा व्रत रखना कल्याणकारी होगा। गणेश चतुर्थी का ये व्रत महिला और पुरुष दोनों के लिए लाभकारी होगा। तुम्हारा व्रत रखकर मनुष्य जिस जिस चीज की कामना करेगा वो उसे प्राप्त हो जाएगा। बस तब से लेकर आज तक यही प्रथा चली आ रही है। हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, वरना वो पूजा सफल नहीं मानी जाती। तो ये थी भगवान गणेश के जन्म की कहानी। ओम श्री गणेशाय नमः।